Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard, exercise 3.3 and the new question, that is question number 3. So in this question we are going to learn the examples of the formula, this one, that is integration of e raised to x. इस क्वेश्चन में जो भी एग्जाम्पल्स है उसका पैटर्न, उसका फॉर्मूला ये है, दैट इज e raised to x इंटू द f of x प्लस f dash of x dx. मतलब हर एक एग्जाम्पल में आपको e raised to x दिखाई देगा, एक फंक्शन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव भी होगा, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उन दोनों का एडिशन हमें दिखाई देगा. अगर इस टाइप का एग्जाम्पल अगर हमें मिलता है तो उसका आंसर रहता है e raised to x इज एज इट इज़ and you have to write down the function that is f of x plus c. So फॉर्मूला आपके ध्यान में आया. सो इंटीग्रेशन e raised to x एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, सेम फंक्शन का डेरिवेटिव. अगर इस जैसा फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें फॉर्मूला लिखना है, दैट इज e raised to x f of x plus c. Now see the first example. So in this question there are 9 examples and all the examples are of same type. सिर्फ आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढना आना चाहिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स. तो ई रेस टू एक्स यहाँ बाद में आया है तो उसको हम पहले लिखेंगे ई रेस टू एक्स. नाउ सी 2 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो देन व्हाट अबाउट द 2, अगर हम इन दोनों का भी डेरिवेटिव लेते हैं, साइड में मैंने लिया है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स. तो 2 का डेरिवेटिव है 0 एंड कॉट का है माइनस कोसेक स्क्वायर. तो 2 आया और कोई भी नंबर वहाँ पे आता है तो इससे उसके डेरिवेटिव में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो यहाँ पे 2 प्लस कॉट एक्स ये फंक्शन है व्हेन वी कंपेयर द एग्जांपल विद द फॉर्मूला, एंड इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऐड करके आया है. सो प्लस इन ब्रैकेट कॉट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो हमें ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस f dash of x. Then what is the answer? e raised to x and this function is as it is, that is 2 plus cot x plus c. And each example you have to write down this formula. अभी मैंने सब एग्जाम्पल के लिए एक ही बार ऊपर लिखा है, आपको यहाँ इसके बाद और साइड में आपको हर एक एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लिखना है. Now see the second example, that is 1 plus sin x upon 1 plus cos x e raised to x dx. अभी इस एग्जांपल में हमें e raised to x तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फंक्शन और उसके ही साइड में उसका डेरिवेटिव, उन दोनों का एडिशन, इस ये पैटर्न तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है, दैट इज़ यू नो द फॉर्मूला, दैट इज साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो इसका हाफ एंगल हम लेते हैं, साइन एक्स का जो हाफ एंगल है, सो 2 साइन एक्स बाई 2, मतलब ये 2x का x हुआ तो ये x का x बाई 2 होगा. सिमिलरली cos 2x का जो फॉर्मूला है वो है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका भी हाफ एंगल हम लेते हैं. तो इसका हाफ एंगल हुआ cos x, यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ऐसे ही रहेगा. ये माइनस 1 को मैंने इधर ले लिया, सो 1 प्लस cos x. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यूज हियर. तो ये 1 एज इट इज़, वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x. तो साइन x का वैल्यू क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू तो हमने यही फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ई रेस टू एक्स एज इट इज़. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर दोनों को स्प्लिट अप करके देंगे, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर ये होगा और इसका भी ये होगा. तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है यहाँ पे, तो एक ही इससे कैंसिल होगा, ये जो 2 है ये भी 2 के साथ कैंसिल होगा. तो यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज़ ये 2 हम ऐसे डिनोमिनेटर में रखेंगे, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या बैलेंस है, दैट इज़ साइन एक्स अपॉन कॉस, दैट इज़ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2. इसका मतलब हमें क्या मिला, दैट इज़ tan x बाई 2 ई रेज़ टू. तो आपको पता है कि tan का जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है. तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले के जैसे हम इसको लिखेंगे. सो ई रेज़ टू एक्स tan x बाई 2, ये टोटल x है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं. एक्चुअली एग्जांपल में ये x बाई 2 है, तो मैंने इसको राउंड किया. सो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स. तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, देखो साइड में लिखा है मैंने,
दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई टू इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू ये, और इसका भी डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो होगा हाफ, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मिल रहा है, मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। सो व्हाट इज़ द आंसर? e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस c, इट इज़ द आंसर। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स दैट इज़ 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, हमने सीखा है ये। सो e रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दैट इज e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जस्ट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमने न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है। तो x प्लस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, x प्लस 1 ही लिखा है, लेकिन न्यूमरेटर में तो x है, तो इस जो x प्लस 1 मैंने लिया था उसको मैंने कैंसिल करके माइनस 1 भी लिखा। सो एडजस्टिंग द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, वो पैटर्न हमने यहाँ पे किया। आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर फॉर ईच टर्म इन द न्यूमरेटर। सो x प्लस 1 के नीचे भी ये आएगा और इसके भी नीचे ही आएगा। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। आफ्टर दैट दिस 1 ब्रैकेट इज कैंसिल विद दिस वन। सो ई रेस टू एक्स को मैंने पहले लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया थर्ड वाला दैट इज़ 1 अपॉन एक्स एंड उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेम पैटर्न है, इसको हम x कंसिडर करेंगे और इसको भी x कंसिडर करेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको हम आंसर हमें मिलता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो फॉर्मूला हमारा मैच हो गया। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, तो देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स सिंगल नहीं है, उसके नीचे एक्स भी आया है, तो पहले हमें इस एक्स को निकालना है। सो द एग्जाम्पल इज एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स डी एक्स। तो पहले हम ये 1 अपॉन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ का एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी होगा। ये जो एक्स बाहर था वो मैंने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा है। नाउ यहाँ पे एक्स कैंसिल होगा। सो ई रेस टू एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन 2, तो ये जो है मैंने थोड़ा साइड में उसको ले लिया है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं तो उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, तो अगर ये एक्स है तो हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 दैट इज़ लॉग एक्स इंटू जिसके लिए हमने एक्स कंसिडर किया है उसका फॉर्मूला दैट इज़ 1 अपॉन एक्स। सो हाँ, टोटली हमें यहाँ पे क्या मिला 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो है क्या हमारे एग्जाम्पल में है 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। सो फॉर्मूला जो था दैट इज़ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे मैच हो गया। सो व्हाट इज़ द आंसर? ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज़ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 6। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 5x एंड 5x लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे हमें ई रेस टू एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 5x है, सो इसको हम रिमूव करने के लिए 5x के लिए हमने t कंसिडर किया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? देन t अपॉन 5। नाउ वी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, सो डिफरेंशिएटिंग वी गेट 5 dx इज इक्वल्स टू dt। आफ्टर दैट dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू हियर। सो ई रेस टू 5x के लिए हमने t कंसिडर किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा ई रेस टू टी। नाउ सी ये टोटल 5x जहाँ पे हमें दिख रहा है इसके लिए हमने t पुट करना है, तो t लॉग ऑफ x का वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करके रखा है दैट इज़ t बाय 5, तो log t बाय 5 प्लस 1 अपॉन x। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अगेन t बाय 5 एंड इनटू dx के लिए हम क्या लिखेंगे dt बाय 5। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे हमने t लिया है तो हर एक टर्म हमें t में ही मिलेगी, ऐसा एक t है एक x वाला टर्म है, ऐसा नहीं होता है, हर एक टर्म हमें t में ही मिलना चाहिए।
नाउ यहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 इस 5 के लिए कैंसिल होगा। नाउ ये t जो है तो मैं इसको भी और इसको भी दूंगी, तो इसको दिया तो ये टी कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आएगा 1/t। ये स्टेप मैंने ओमिट करके डायरेक्टली लिखी है। सो e⁻t ये log t अपॉन 5 प्लस 1/t। मैंने क्या किया, 5 कैंसिल किया, t दोनों टर्म को स्प्लिट किया, यह t कैंसिल हुआ और ये 1/t यहाँ पे आया। ना सी ये log t/5 का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dx ऑफ log t ये x है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, तो 1/t/5 इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 1/5। सो 5 कैंसल, सो वी गेट हियर 1/t। सो हियर द आंसर इज e⁻t log of t/5 प्लस c। क्योंकि हम आंसर में क्या लिखते हैं e⁻x f(x), तो f(x) हमारा ये है। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t। सो व्हाट इज t? t इज 5x। बिफोर दैट e⁻t क्या था दैट इज 5x, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन करेंगे e⁻5x log, यहाँ पर भी क्या आएगा 5x अपॉन 5 विल गेट कैंसल प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज e⁻5x इंटू log of x plus c। Now see the 7th example. I is equals to integration of e⁻to sin inverse x in bracket x plus √1 minus x square upon √1 minus x square dx। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है दैट इज √1 minus x square, यहाँ पे तो दिख रहा है। तो इसके लिए हम इसको t एज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, सो x इज इक्वल्स टू sin t। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 1/√1 minus x square dx इज इक्वल्स टू dt। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यस e⁻t, इसके लिए हमने t कंसिडर किया था इन ब्रैकेट। सो व्हाट इज x? x का भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, x इज नथिंग बट द sin t, तो मैंने यहाँ पे sin t पुट डाउन किया प्लस √1 minus x square, x square मतलब sin square t। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टोटल पार्ट? इस टोटल पार्ट इज नथिंग बट द dt, तो इसके लिए हमने dt लिखा है। ना सी ये दोनों टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे हम। इसका जो वैल्यू दैट इज √1 minus sin square t, तो आपको ये आइडेंटिटी पता है दैट इज sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus sin square theta, and after that taking square root of both side will get cos theta is equals to √1 minus sin square theta। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। सो यहाँ पे आ गया cos square t लाइक दिस वन। तो cos square t जो है उसका रूट निकाल के हमें क्या मिला यहाँ पे cos t। तो यहाँ पे हमें पता है कि sin t का जो डेरिवेटिव है वो है cos t, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। सो वी राइट दैट इज e⁻t इंटू f(x) दैट इज sin t प्लस c। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t। सो e⁻t, सो t क्या था sin इनवर्स x इंटू sin t, तो sin t किसका वैल्यू है x का वैल्यू है प्लस c, तो x को हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं, तो x इंटू e⁻to sin इनवर्स x प्लस c। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 8। Now I is equals to integration of log 1 plus x raised to 1 plus x dx। तो आपको पता है that is in log whenever there is a power we write it in front of the log। तो ये जो पावर है वो आगे आएगा 1 plus x log 1 plus x dx। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे u इंटू वी रूल फॉलो करना है हमें, बिकॉज इट इज़ अल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज़ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमें इसको आगे लिखना है log 1 plus x प्लस 1 plus x। नाउ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये ऐसे ही लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इसको हमने लिखा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u दैट इज log ऑफ 1 plus x इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x dx। तो ये ऐसे ही आएगा। इसको रेस टू कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, तो n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे 1+1 दैट इज़ 2/2 आएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दैट इज log 1 plus x का डेरिवेटिव 1/1 plus x इंटू
इसका 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, तो एक 1 प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल होगा. सो वी गोइंग टू राइट डाउन द रिमेनिंग टर्म्स. सो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ये जो हाफ है तो मैंने उसको बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स. नाउ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस हाफ. अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे जैसे यहाँ पे निकाला था, तो उसका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2. तो फाइनली हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2. दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे भी ये टर्म है और यहाँ पर भी है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे बैलेंस है लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ प्लस सी. सो दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 8. Now see the example number 9, the last example from this exercise, that is integration of cosec into log x in bracket 1 minus cot log x dx. तो यहाँ पे हम log x के लिए t कंसिडर करेंगे. जहाँ पे कोई बेस नहीं होता है वहाँ पे e होता है, सो वी राइट इट इन द इंडाइसिस फॉर्म ऑल्सो. सो e raised to t is equals to x. And after differentiating we get the derivative of e raised to t is e raised to t dt is equals to dx. Now we are going to put down the value. So cosec instead of log x we are going to write t in bracket 1 minus cot t e raised to t as it is. Now we are writing this e raised to t in front. cosec ने हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, तो cosec t माइनस cosec इंटू cot t. तो आपको पता है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ cosec t इज माइनस cosec इंटू cot. तो यहाँ पे हमें वो दिख रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज cosec प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस. तो ये मैंने स्टेप स्किप की है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज e raised to t इंटू cosec t प्लस c. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वन, दैट इज e raised to t. सो e raised to t इज नथिंग बट x. cosec t, तो cosec मैंने लिखा, t नथिंग बट log x plus c. So this is all about the exercise 3.3. In next lecture we are going to see the last concept of this chapter, that is integration by partial fraction, and the last exercise, that is 3.4. Thank you.